आज के इस ट्यूटोरियल में हम एक्सटेंड करेंगे अपने एप्लीकेशन की फंक्शनैलिटी को थोड़ा सा और डेटाबेस को ऐड करेंगे। और हमारा जो एप्लीकेशन है वो आपके सामने है। करंटली हमने इन प्रोडक्ट्स नेम या आइटम्स नेम को यहाँ पे हार्ड कोड किया हुआ है, मैन्युअली देखा हुआ है। अब हम ये डेटा डेटाबेस से लेंगे, मैंने उसको डिलीट कर दिया। अब क्या होगा, आप जो भी आइटम सेलेक्ट करेंगे, जब आप आइटम सेलेक्ट कर देंगे तो ऑटोमेटिकली प्राइस यहाँ पे आ जाएगी, आपको मैन्युअली लिखने की ज़रूरत नहीं। तो किस तरह करेंगे, बहुत आसान है। सबसे पहले हम क्रिएट करेंगे एक्सेस डेटाबेस को। आप इसको सीक्वल सर्वर में, माई सीक्वल में, किसी और डेटाबेस में भी कर सकते हैं, लेकिन मैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को इस ट्यूटोरियल में यूज़ करूँगा। तो आइए चलते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस डेटाबेस को पहले क्रिएट करते हैं। फाइल न्यू ब्लैंक, और मैं इसको नाम देता हूं रिटेल डेटाबेस। आप कोई भी नाम दे सकते हैं, क्रिएट कर दें। और सबसे पहले हम डिज़ाइन करेंगे अपने टेबल को। बहुत सिंपल टेबल है, प्रोडक्ट्स, मैं इसको नाम देता हूं ओके। और पहला जो ऑटोमेटिक एक फील्ड ये हमारे लिए क्रिएट कर देगा, इसको छोड़ देते हैं। इसके बाद एक और फील्ड में ऐड करता हूं और उसे मैं नाम देता हूं प्रोडक्ट नेम, और इसमें हमारे आइटम्स के नाम होंगे। और इसके बाद प्रोडक्ट प्राइस, और इसका जो डेटा टाइप होगा वो नंबर होगा। करंटली फील्ड साइज लॉन्ग इंटीजर है, लेकिन मैं इसको डेसिमल कर देता हूं। और फिर डेसिमल प्लेसेस कितने होने चाहिए, मैं इसको 2 कर देता हूं। हो गया। इसके अलावा एक और फील्ड भी ऐड करता हूं, इस पे बाद में बात करेंगे, वो है इज एक्टिव। और ये कौन सी डेटा टाइप इसकी होगी, येस और नो, या ट्रू और फॉल्स। तो फॉर्मेट क्या है, ट्रू और फॉल्स। इसका क्या मकसद है, इसका क्या ये मकसद है, हमारे पास 10-12 आइटम्स होंगे, अगर हम कोई शो ना कराना चाहे अपने इस कॉम्बो बॉक्स में, तो हम उसको फॉल्स कर देंगे, तो फिर वो नज़र नहीं आएगा। थोड़ी देर में देखते हैं कि किस तरह। अब मैं इसको क्लोज कर देता हूं और इसमें डेटा डाल देते हैं। ओपन कर दें, जल्दी से मैं इसमें डेटा डाल देता हूं। और वाटर बॉटल मैन्युअली मैं डाल देता हूं 1 लीटर, और इसकी प्राइस है 50, और एक्टिव है, मीनिंग करंटली ये प्रोडक्ट अवेलेबल है। और फिर वाटर बॉटल 5 ml 25, और ये भी एक्टिव है। फिर किचन टॉवल 4 पैक का, और ये है 75, और अवेलेबल है। किचन टॉवल 2 पैक का, और ये 37.5 है, और ये भी अवेलेबल है। फिर फिजी ड्रिंक्स तो कैन है, और ये है 30.5 का, अवेलेबल है। फिर पेप्सी बॉटल है, और ये है 15 पाउंड्स का। एक चीज आप देख रहे हैं, करंटली वो डेसिमल यहाँ से रिमूव हो गया है। तो अब हम क्या करेंगे, डेसिमल को लाने के लिए दोबारा चलते हैं डिज़ाइन व्यू में। सेलेक्ट कीजिए प्रोडक्ट प्राइस, और ये दोबारा लॉन्ग इंटीजर हो गया है, हमने इसको डेसिमल करना है। फिर आपने फॉर्मेट को सेलेक्ट करना है, और मैं इसको 6 फिक्स्ड कर देता हूं। अगर आपने ये सेलेक्ट किया इनमें से, तो ये इसके साथ पाउंड या यूरो का साइन आएगा, तो फिक्स्ड कर दें। और फिक्स के बाद अगर आप इसको इस स्टेज पे सेव करेंगे और वापस चलेंगे, तो आप देख रहे हैं कि आ गया है ये डेसिमल, लेकिन अगर मैं ऐड करना चाहूँ तो ऐड नहीं कर सकता।
दोबारा चलते हैं डिज़ाइन व्यू में और सेलेक्ट कीजिए प्रोडक्ट प्राइस और स्केल को मैं कर देता हूँ 2। ये स्केल की ये प्रॉपर्टी अब हर हाल में सेट करनी है। 2 का मतलब है कि 2 डेसिमल तक। दोबारा चलते हैं और अब मैं एंटर करना चाहता हूँ ये 30.50 तो अब आप देख रहे हैं काम कर रहा है और इसको कर देते हैं 15.25 और इसके अलावा मैं ऐड कर देता हूँ 2 और। पहला है फिजी ड्रिंक कैन और इसकी प्राइस है 35.25। एक्टिव कर दे इसको और फाइनली एक और फिजी ड्रिंक और इसमें है बॉटल और इसकी प्राइस है 18.50 और इसे भी चेक कर दें। क्लोज कर दें इसको और बंद कर दें इसको। कंप्लीटली क्लोज कर दिया मैंने। अब चलते हैं अपने इस एप्लीकेशन में और मैं ऐड करता हूं इस एक्सेस डेटाबेस को। प्रोजेक्ट को सेलेक्ट कीजिए, प्रोजेक्ट में चलते हैं मेन्यू में और बिल्ड प्रॉपर्टीज को सेलेक्ट करते हैं और आपको नजर आएगा रिसोर्सेज। यहाँ पे क्लिक कीजिए ऐड एग्जिस्टिंग फाइल। अब उस लोकेशन में चलिए जहाँ पे एक्सेस डेटाबेस को आपने सेव किया था। इसकी हमारे केस में है डॉक्यूमेंट्स। आपको नजर नहीं आएगा, आपने ऑल फाइल्स करना है। ऑल फाइल्स करेंगे, फिर जहाँ पे ये होगा ये है रिटेल डेटाबेस और ओपन कर दें। और जब आप ओपन करेंगे तो आपको ये स्क्रीन शो होगी। नेक्स्ट कर दें। अब ये आपसे कहेगा कौन से ऑब्जेक्ट्स को आपने सेलेक्ट करना है या ऐड करना है अपने डेटा सेट में। हमने दोनों को ऐड कर देना है और इसको नाम को रहने दें, अगर कोई और नाम देना चाहे तो दे दें और क्लिक कर दें फिनिश। सेव कर दें तो ऐड हो जाएगा। आपके सामने है इस रिसोर्स सेक्शन में ऐड हो गया। और जब आप इसको ऐड कर देंगे तो जब app.config फाइल में चलेंगे तो आप देख रहे हैं इसने इसको ऐड कर दिया है। आपके सामने है। चूंकि ये नाम काफी बड़ा है तो इसको ये नेम प्रॉपर्टी इसकी काफी बड़ी है, इसको छोटा कर देते हैं dbx। ये मैं इससे पहले इस पे प्रैक्टिस कर रहा था तो पहले से एक मौजूद है, इसको रिमूव कर देते हैं। ये एक को ऐड कर देगा, यहाँ पे मौजूद है। अब आपके सामने है कनेक्शन स्ट्रिंग dbx और ये कह रहा है कहाँ पे मौजूद है आपके सामने। सेव कर दें। अब इस स्टेज पे अगर मैं इसको बिल्ड करने की कोशिश करूंगा तो आप देख रहे हैं ये एरर दे रहा है लोगो। ऑल्दो लोगो यहाँ पे मौजूद है लेकिन ये स्टिल एरर दे रहा है। यहाँ आपके सामने है, ये कह रहा है कि ये मौजूद नहीं है। पहले जब आप रिसोर्स इस पे क्लिक करते थे तो आपको ऑप्शन दे रहा था, अब नहीं दे रहा। तो आपने इस एरर को किस तरह इम्प्रूव करना है या रिमूव करना है। प्रॉपर्टीज यहाँ पे लिखते हैं डॉट रिसोर्सेज और फिर जब आप क्लिक करेंगे तो लोगो 2 आपको नजर आएगा तो एरर चला जाएगा। आपने सिर्फ ये एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज डॉट लगाना है। रीबिल्ड कर दें, एरर यहां से चला गया। अब हमने क्या करना है, जो डेटा इस डेटाबेस में मौजूद है इस प्रोडक्ट नेम को हमने डालना है अपने इस कॉम्बो बॉक्स में। तो किस तरह करेंगे, बहुत आसान। लोड पे डालेंगे तो डबल क्लिक कीजिए, लोड इवेंट जनरेट कर देगा। कॉम्बो बॉक्स का नाम यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आइटम नेम कॉम्बो बॉक्स और फिर उसकी एक प्रॉपर्टी है जिसको हम कहते हैं डेटा सोर्स और डेटा आ रही है एक फंक्शन से गेट प्रोडक्ट्स नेम। ये एक फंक्शन है जो कि रिटर्न करता है डेटा टेबल। आप देख रहे हैं ऑब्जेक्ट इसने कर दिया, इसको डेटा टेबल कर देते हैं डेटा टेबल। और फिर मैं यहाँ पे एक डेटा टेबल को डिफाइन कर देता हूँ और
उसका एक ऑब्जेक्ट बना देता हूँ dt products न्यू डेटा टेबल और फिर रिटर्न करा देते हैं इसको। इस स्टेज पे ये खाली है, एम्प्टी है ये डेटा टेबल। तो हमने इसमें डेटा को ऐड करना है। तो सबसे पहले कनेक्शन स्ट्रिंग जो कि हमारे app.config फाइल में है, थोड़ी देर पहले मैंने आपको दिखाया, तो उसको देते हैं वहां से कनेक्शन स्ट्रिंग। और किस तरह लेंगे, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर। और जब आप कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर लिखेंगे तो ये आपको इसे ऑप्शन देना चाहिए सिस्टम डॉट कॉन्फ़िगरेशन, नहीं दे रहा। क्यों? क्योंकि सबसे पहले हमने उसको रेफरेंसेस में ऐड करना है, करंटली यहाँ पे नहीं है। ऐड रेफरेंस बहुत आसानी के साथ आप उसको ढूंढ सकते हैं, सिस्टम डॉट कॉन्फ़िगरेशन, और ऐड हो गया, अब यहाँ पे मौजूद है। अब अगर आप यहाँ पे आएंगे तो इंपोर्ट कर सकेंगे, इंपोर्ट कर देंगे तो ग्रीन हो जाएगा, अब अवेलेबल है डॉट कनेक्शन स्ट्रिंग। और कौन सी कनेक्शन स्ट्रिंग, dbx, जो नाम हमने उसको दिया था, डॉट कनेक्शन स्ट्रिंग। कनेक्शन स्ट्रिंग अब हमारे पास मौजूद है। अब हमने कनेक्ट होना है अपने इस डेटाबेस से। तो किस तरह करेंगे, बहुत आसान है, यूजिंग कीवर्ड को यूज करें, हमेशा यूजिंग को यूज करें। OLEDB कनेक्शन, चूंकि हम एक्सेस यूज कर रहे हैं तो हम यूज करेंगे OLEDB कनेक्शन। अगर SQL सर्वर करते हैं तो ये SQL कनेक्शन होता। इंपोर्ट करना पड़ेगा हमें system डॉट डेटा डॉट OLEDB। अब मौजूद है हमारे पास ये क्लास। तो अब हम इसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे और पैरामीटर मांगेगा कनेक्शन स्ट्रिंग। तो कनेक्शन स्ट्रिंग को यहाँ पे दे देते हैं। ये स्पेलिंग गलत है, ये कैपिटल है। OLEDB कमांड, न्यू कमांड। और कमांड क्या है, हम चाहते हैं कि ये सेलेक्ट करे डेटा, प्रोडक्ट नेम और प्रोडक्ट प्राइस। कौन से टेबल से, फ्रॉम प्रोडक्ट्स हो गया। और कनेक्शन ऑब्जेक्ट क्या है, कौन। अब हम कनेक्शन को ओपन करते हैं, ओपन हो गया। अब रीड करते हैं डेटा को, डेटा टेबल अपने डेटाबेस से। सो OLEDB डेटा रीडर, आप डेटा अडेप्टर भी यूज कर सकते हैं, लेकिन इस केस में मैं रीडर को यूज करता हूँ। कमांड को एग्जीक्यूट कीजिए, कमांड डॉट एग्जीक्यूट रीडर, क्योंकि हम एक से ज्यादा रो का डेटा चाहते हैं, तो एग्जीक्यूट रीडर। अब हमारे पास डेटा मौजूद है, हमने लोड करना है अपने इस डेटा टेबल में। तो किस तरह, बहुत आसान, डेटा टेबल का नाम, फिर लोड, और लोड क्या करो, रीडर, जो डेटा हमने डेटाबेस से लिया है। अब हमारे पास डेटा मौजूद है और रिटर्न हो जाएगा और बाइंड हो जाएगा हमारे कॉम्बो बॉक्स के साथ। रन करते हैं, एरर दे रहा है, देखते हैं क्या एरर है। ये कह रहा है कि ये जो डेटाबेस, एक्सेस डेटाबेस है, ये कोई और यूज कर रहा है। हमने इसको ओपन किया है, इसको क्लोज करना पड़ेगा आपको। दोबारा रन करने की कोशिश करें तो अब रन होगा, हो गया न्यू ऑर्डर। और आप देख रहे हैं यहाँ पे प्रोडक्ट नेम के बजाय आपको ये शो हो रहा है, और इसकी एक वजह है, हमने इसको कहना है कि कौन सा कॉलम, क्योंकि हमने 2 कॉलम्स का डेटा दिया है। सॉरी, इसको क्लोज कर दें। हमने 2 कॉलम्स का डेटा दिया है, इसलिए ये कंफ्यूज है। तो हम चाहते हैं कि ये इसमें जो है डेटा वो कॉम्बो बॉक्स में शो करें। तो किस तरह, बहुत आसान, आइटम नेम कॉम्बो बॉक्स डॉट डिस्प्ले मेंबर, डिस्प्ले क्या होना चाहिए, प्रोडक्ट नेम, कॉलम का नाम, एग्जैक्टली उसी तरह जिस तरह आपने डेटाबेस में दिया है, वरना काम नहीं करेगा। आप रन कर दें और अब आप देख रहे हैं शो हो रहा है, सारे शो हो रहे हैं। अब हमने क्या करना है, जब हम इसको सेलेक्ट करेंगे या किसी को भी सेलेक्ट करेंगे, ऑटोमेटिकली यूनिट प्राइस यहाँ पे आ जाएगा। तो किस तरह, बहुत आसान। इसकी एक और प्रॉपर्टी है,
आइटम नेम डॉट वैल्यू मेंबर, और इसमें हम देते हैं प्रोडक्ट प्राइस। सो डिस्प्ले मेंबर क्या करेगा, जो इस कॉलम में होगा वो कॉम्बो बॉक्स में डाल देगा, आपको नजर आएगा। और वैल्यू मेंबर क्या है, जब आप जो भी वैल्यू जो भी ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे कॉम्बो बॉक्स में, उसमें जो वैल्यू होगी, इस केस में प्रोडक्ट प्राइस हमने दिया है तो वो हमारे पास अब मौजूद है। तो जब आप आइटम की न्यू वैल्यू को सेलेक्ट करेंगे तो चूंकि हमने वैल्यू मेंबर दिया है तो कौन सा एक इवेंट एग्जीक्यूट होगा, और वो है सेलेक्ट वैल्यू चेंज्ड, सॉरी कॉम्बो बॉक्स को सेलेक्टेड, एक सेलेक्टेड इंडेक्स है और एक सेलेक्टेड वैल्यू चेंज है। चूंकि हमने वैल्यू मेंबर को दिया है तो हमने इसको सेलेक्ट करना है। एवरी टाइम आप यहाँ पे कोई भी आइटम सेलेक्ट करेंगे, चूंकि वैल्यू मेंबर हमने डिस्प्ले इसको ऑप्शन दिया है तो वो ये वाला इवेंट एग्जीक्यूट होगा। सेलेक्ट कीजिए, हो गया। अब हम क्या करेंगे, जब भी हम कोई वैल्यू को सेलेक्ट करेंगे, हम चाहते हैं कि वैल्यू मेंबर यानी प्रोडक्ट प्राइस हमारे पास आ जाए। तो किस तरह आएगा, बहुत आसान। डेसिमल एक वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं और उसे नाम देते हैं प्रोडक्ट प्राइस, और वैल्यू हमारे पास आएगी आइटम नेम कॉम्बो बॉक्स डॉट सेलेक्टेड वैल्यू। आप देख रहे हैं एरर दे रहा है क्योंकि हमने इसको ऑब्जेक्ट से डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो कन्वर्ट कर दें, कन्वर्ट टू डेसिमल। अब हमारे पास मौजूद है ये वैल्यू, तो हम जब भी कोई आइटम सेलेक्ट करेंगे वैल्यू यहाँ पे आना चाहिए। तो किस तरह, इसका नाम, इसकी नेम प्रॉपर्टी है यूनिट प्राइस टेक्स्ट बॉक्स, यूनिट प्राइस टेक्स्ट बॉक्स डॉट टेक्स्ट, और फिर इसमें डिस्प्ले करो प्रोडक्ट प्राइस। और उसको अगर हम इसी तरह रहने दें तो ये एरर देगा कि स्ट्रिंग को, डेसिमल को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दो। तो बहुत आसान है, टू स्ट्रिंग। अब रन करते हैं और आप देख रहे हैं ये अनेबल टू कास्ट ऑब्जेक्ट ऑफ टाइप डेटा रो टू टाइप आई सिस्टम डॉट आई कन्वर्टेबल। अजीबोगरीब एरर आपको देगा। इसकी एक वजह है, जब प्रोग्राम रन होता है तो जैसे ही आइटम्स ऐड होना शुरू हो जाते हैं यहाँ पे इस कॉम्बो बॉक्स में, थोड़ी अभी आपको दिखा देता हूँ। तो जैसे ही आइटम ऐड होगा ये एग्जीक्यूट होगा। इस स्टेज में इसमें कोई भी वैल्यू नहीं होगी, इसलिए ये एरर शो कर रहा है। देख लेते हैं, आप देख रहे हैं यहाँ पे मौजूद है। पहले ये यहाँ पे आएगा, डेटा अब इसके पास आ जाएगी, हो गई। अब क्या होगा, जब मैं नेक्स्ट क्लिक करूंगा तो ये सेलेक्टेड वैल्यू चेंज में चला जाएगा इस स्टेज में। तो आप देख रहे हैं वो एरर आपको दे रहा है, हमेशा देगा हर आइटम के साथ। तो हमने क्या करना है, जब प्रोग्राम स्टार्ट हो तो हम चाहते हैं कि ये जो इवेंट है डिसेबल हो। जब डेटा लोड हो जाए तो तब इसको इनेबल करेंगे। तो किस तरह करेंगे, बहुत आसान। कॉम्बो बॉक्स का नाम और उसकी कौन सी इवेंट को मैं डिसेबल करना चाहता हूँ, सेलेक्टेड वैल्यू चेंज को। और जब आप उसको डिसेबल करेंगे तो किस तरह करेंगे, माइनस ई को लगा देंगे। और कौन सी इवेंट है, एग्जैक्टली ये नाम आप इसको देना है, वरना फिर काम नहीं करेगा। अब डिसेबल हो जाएगा जब प्रोडक्ट सारे ऑन हो जाएंगे। चूंकि डिसेबल है तो जब तक ऑन होंगे ये यहाँ पे नहीं आएगा। तो फिर जब सारा डेटा ऐड हो जाएगा तो हम इसको इनेबल कर देंगे। अगर आप इनेबल नहीं करेंगे तो फिर ये इवेंट कभी नहीं होगा। तो इनेबल किस तरह करते हैं, इसको प्लस कर देंगे, सिंपल एज दैट। तो पहले मैंने इसको डिसेबल कर दिया, फिर इनेबल कर दिया जब डेटा ऑन हो जाएगा।
अब रन करेंगे तो आप देख रहे हैं वो एरर चला गया। अब एक प्रॉब्लम इसमें है, मैं चाहता हूँ जब ये प्रोग्राम रन हो तो यहाँ पे ये एम्प्टी होना चाहिए। तो किस तरह, बहुत आसान, या इस कोड को आप कहीं भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ combo box dot selected index -1। इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है? इसका मतलब है जब रन हो तो सेलेक्टेड इंडेक्स -1 हो। तो पहला इंडेक्स क्या होता है? 0। जब आप -1 लिख देते हैं तो वो वहां पे कुछ शो नहीं कर रहा था। रन कर दें तो आप देख रहे हैं कुछ भी शो नहीं हो रहा। अब न्यू ऑर्डर जॉन स्मिथ आइटम को मैं सेलेक्ट करता हूं और आप देख रहे हैं ऑटोमेटिकली प्राइस आ गया आपके सामने है। पेप्सी कैन 50, क्वांटिटी दे दें और ऐड कर देगा। कोई और चीज़ ऐड कर दें और आप देख रहे हैं ऐड हो गया। प्रिंट प्रीव्यू उसी तरह काम करेगी क्योंकि हमने कुछ भी चेंज नहीं किया। अब एक चीज़, इस स्टेज पे मैं अगर कुछ चेंज करना चाहूँ चेंज कर सकता हूँ। मैं चाहता हूँ ये डिसेबल हो जाए तो बहुत आसान है इसको डिसेबल करना। सेलेक्ट कर दें और इसकी रीड ओनली प्रॉपर्टी को मैं कर देता हूँ ट्रू। रन कर दें न्यू ऑर्डर और आप देख रहे हैं अब हम बड़ी आसानी के साथ इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इस ट्यूटोरियल में आपने देखा कि हम किस तरह आइटम नेम को सेलेक्ट करा सकते हैं या ले सकते हैं अपने एक्सेस डेटाबेस से, और जब हम कोई भी आइटम सेलेक्ट करेंगे प्राइस ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगी। अब एक और चीज़ जो कि हमने की थी स्टार्ट में, वो है इस एक्टिव क्या वो फील्ड जो हमने ऐड किया था। लेट्स से मैं हमारे पास ये 2 फिजी ड्रिंक्स के कैंस नहीं है तो मैं इनको डिसेबल करा देता हूँ। तो अब ये एक्टिव नहीं है ये फील्ड, और मैं थोड़ा सा चेंज करा देता हूँ अपना कोड, और हम इसको कहते हैं वो प्रोडक्ट दिखाओ जो कि एक्टिव है। इज एक्टिव इक्वल्स टू ट्रू। तो रन कर दें, एरर शो कर रहा है और चूंकि एक्सेस ओपन है तो अब आप देख रहे हैं वो कैन यहाँ से चले जाएंगे। अगर आपने उनको दोबारा ऐड करना है बहुत आसान, दोबारा डेटाबेस में चलते हैं और उसको एक्टिव करा दें, सेव कर दें, क्लोज कर दें वरना रन नहीं होगा एप्लीकेशन, और न्यू, और अब आप देख रहे हैं दोबारा आ गए आपके सामने। तो इस ट्यूटोरियल में हमने अपने आइटम्स को लिया डेटाबेस से और ऑटोमेटिकली यूनिट प्राइस को ऐड किया। अब सिर्फ हमें क्वांटिटी को ऐड करना है। तो इसके साथ ही मैं इस ट्यूटोरियल को ख़त्म करता हूँ। फिर मिलते हैं किसी और ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।